नामचीन बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ सिंह श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में दे रहे हैं सेवाएं। बस्ती जिले के बेहतर चिकित्सीय संस्थान में श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में कई नामचीन अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे चुके प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ सिंह अब श्री कृष्णा मिशन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अस्पताल परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और प्रबंधन सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर काफी गंभीर है। निश्चित रूप से बस्ती और आसपास के जिलों की जनता के लिए अस्पताल किसी वरदान से कम नहीं है। तमाम सुविधाओं के साथ साथ अब बाल रोगों से संबंधित परामर्श, चिकित्सा, सर्जरी, इलाज सब कुछ आधुनिक तरीकों में उपलब्ध है। एमडी पीडियाट्रिक डॉक्टर सौरभ सिंह ने कहा, बच्चों के मामले में हॉस्पिटल की सुविधाएं और डॉक्टर की जानकारी बहुत मायने रखती है। बच्चे स्वयं से कुछ बता नहीं सकते। डॉक्टर को अपने अनुभवों एवं लक्षणों के आधार पर उनका इलाज करना होता है। डॉक्टर सौरभ ने कहा, जिस प्रकार अस्पताल प्रबंधन का सहयोग मिल रहा है और जिस प्रकार यहाँ की सुविधाएं हैं, किसी को इलाज के लिए लखनऊ रुख करने से पहले एक बार कृष्णा मिशन हॉस्पिटल से परामर्श जरूर लेना चाहिए। आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज की भी व्यवस्था है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सेवाओं की गुणवत्ता कायम रहेगी और 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अस्पताल में NICU, PICU, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP, नेबुलाइजेशन आदि सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है। रात में ठंड लगती है और दिन का मौसम गर्म रहता है। ऐसे में चाइल्ड केयरिंग मदर को चाहिए कि बच्चों को कुछ गर्म कपड़े जरूर पहनाएं। किसी प्रकार की परेशानी होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का प्रयोग न करें। डॉक्टर के परामर्श से ही दवाइयां दें। हॉस्पिटल के चेयरमैन बसंत चौधरी ने कहा कि अस्पताल जिन उद्देश्यों को लेकर स्थापित हुआ था, उन्हीं उद्देश्यों पर कायम है। अस्पताल का उद्देश्य धनादोहन नहीं, बल्कि रोगियों और तीमारदारों की संतुष्टि है, जिसके लिए लोग अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर लाइनों में धक्के खाते हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और अस्पताल को निरंतर आधुनिक बनाने की कोशिश जारी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सिंह है। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा से कंप्लीट किया 2017 में। तत्पश्चात मैंने MD पीडियाट्रिक की पढ़ाई बड़ोदरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी 1 साल की सेवाएं कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल पटना, जो कि एक बच्चों का ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिया। उसके बाद 2 साल मैंने महाराजगंज मेडिकल कॉलेज में 2 साल अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात अभी मैं 1 महीने से कृष्णा मिशन हॉस्पिटल बस्ती में एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स काम कर रहा हूँ। इंडिया चैलेंजिंग एरिया है और बच्चों का इलाज आप ध्यान नहीं से करेंगे और दूसरे हॉस्पिटल से, चूंकि आप कई मेडिकल कॉलेज और जिलों में काम कर चुके हैं, ये कृष्णा मिशन को आप डिफरेंट से बात करें। जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक मैंने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को देखा है, कृष्णा मिशन हॉस्पिटल मैंने अभी 1 महीने से काम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बच्चों में बीमारी के कारण साफ सफाई नहीं होना, हाइजीन मेंटेन नहीं होना। पर अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में मैंने 1 महीने में देखा है, यहाँ पे साफ सफाई अच्छे है, स्टाफ वेल इक्विप्ड है, अपने सारा सिस्टम वेल इक्विप्ड है, हम लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और जहाँ तक नवजात शिशुओं में बीमारी के सवाल है, तो अगर हम साफ सफाई, हाइजीन ये अगर अच्छे से मेंटेन करें तो 70 to 80% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती है। तो उस हिसाब से देखें तो ये और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा है। यहाँ पे साफ सफाई, स्टाफ ये सब वेल इक्विप्ड है। चाइल्ड केयर पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पेरेंट्स से यही कहेंगे कि बच्चे में जो बीमारियां होती हैं, मोस्टली जो बीमारियां OPD में देखी जाती है, वो सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त होना, भूख न लगना, तो ये सारी बीमारियों का अगर हम ओवरऑल एक निचोड़ देखें तो यही होता है कि आप साफ सफाई अच्छे से रखें, उसको पोषक आहार दें, बच्चे को खेलने के लिए उसको प्रोत्साहित करें, मोबाइल का यूज कम करें, और पेरेंटिंग पे अगर हम अच्छे से ध्यान दें बच्चों के लिए, तो 70 से 80% बीमारियां तो अपने आप ही सही हो जाएंगी। उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। तो 3 चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, एक साफ सफाई, अच्छा न्यूट्रिशन, मतलब
अच्छा न्यूट्रिशन से मतलब है जो बच्चे की ग्रोथ होती है तो उसके हिसाब से उसको जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फ्रूट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितनी ज़रूरत है उतना दी जाए, और बाहर का जो सामान है पैकेट फूड वो उससे बचा जाए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में ये देखा गया है कि आज के बच्चे को मोबाइल दे दिया जा रहा है। मोबाइल के कारण उनका विकास पूरा नहीं होता है, तो शारीरिक जितनी उनका विकास होना चाहिए उसके लिए उनको खेलने के लिए, आउटडोर गेम के लिए उनको प्रोत्साहित करें, तो इससे अच्छा उनका ग्रोथ होगा और उनका विकास अच्छा होगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है, आप कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में आपकी अवेलेबिलिटी टाइम क्या रहेगा? जी, हम यहाँ पे 24/7 है, सातों दिन, और सातों दिन यहाँ पे अवेलेबल है, और कोई भी इमरजेंसी केस हो उसके लिए भी हम अवेलेबल रहते हैं। जैसे सर आजकल मौसम चेंज हो रहा है, जी बच्चों बीमा तक क्या सावधानी रखें? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब मौसम जो चेंज हो रहा है अभी सर्दी गर्मी के कारण, तो इस टाइम में क्या है, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन में क्या है, अगर हम बाहर जो पीडिया के डॉक्टर नहीं उनसे दिखाते हैं तो 4 तरह का एंटीबायोटिक को लिखते हैं। ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उस मौसम से अपने बच्चे को बचाना है। बचाने का इन द सेंस, रात में ठंडी हो जा रही है, सुबह गर्मी हो जा रही है, तो अभी जो है पूरा कपड़ा जितना हम ठंडी में पहना रहे थे उससे थोड़ा सा कम करें, लेकिन पूरा कपड़ा पहना के रखे। उनको आहार पे विशेष ध्यान दें, पानी की कमी ना हो इसके लिए अच्छे से पानी उनको उबाल के पिलाएं, है ना, पानी उबाल के साफ पानी पिलाएं, और खान पान पे ध्यान दें, तो इससे जो है हम इससे बचा जा सकता है।